बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर एंड टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वाला बेटे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेरी इजी क्वेश्चन। हम लोग मैथ्स में वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नेम होता है जिसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जी, एरिया, रेडियस, पाई। सी लैंग्वेज के अंदर भी जब भी हमने अपने कोई वैल्यू स्टोर करवानी होगी तो हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराएंगे। जब भी हमने कोई वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो चेंज ना होती हो, स्टोर करानी हो तो हम कांस्टेंट के अंदर स्टोर कराएंगे। ऐसे हम इसके अंदर फंक्शंस बनाना सीखेंगे। कुछ फंक्शंस आपने पहले भी देखे हैं, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है। ऐसे ही लेबल्स का कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर इज द नेम। ये नेम है किसका? डेट गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन एंड लेबल्स। हम अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शन एंड लेबल्स को जो नाम देंगे उनको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। ठीक हो गया। A good identifier should be short but descriptive। जब भी हमने वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल का नेम जो है रखना है तो हमने कोशिश करनी है कि हमारे इन तमाम चीज़ों के जो नेम हैं वो शॉर्ट हों, छोटे हों एंड डेस्क्रिप्टिव, और उनको पढ़ते ही समझ आ जाए कि इसमें किस किस्म की वैल्यू स्टोर होनी है, ये इसने किस किस्म का काम परफॉर्म करना है, फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने वेरिएबल का नाम रखते हैं एज, तो हमें नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने क्या स्टोर करवाना है, एज स्टोर करवानी है। एन आइडेंटिफायर में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। जब हम आइडेंटिफायर का नेम रखते हैं तो उसका नेम रखते हुए उसके जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए? 31। अगर 31 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो कंपाइलर जो है वो नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स होगा उनको इग्नोर कर देगा। अगर आप 32 कैरेक्टर्स रखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने बताया है कि हमने अपने एक आइडेंटिफायर है उसका नेम रखा है एज, तो एज के अंदर हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? ए, जी, ई, 3 कैरेक्टर्स हैं। तो मैक्सिमम अपने आइडेंटिफायर का नेम जब हम रखते हैं तो उसमें एक टोटल कितने कैरेक्टर्स हम रख सकते हैं? 31 कैरेक्टर्स। जब भी हमने आइडेंटिफायर का जब भी हमने आइडेंटिफायर डिसाइड करना है या जब भी हमने वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, लेबल्स का नेम डिसाइड करना है तो हमने कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा रूल है वो क्या है? आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। एक आइडेंटिफायर के अंदर आप सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते हो? अल्फाबेट्स ए टू जी, स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, डिजिट्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई सिंबल भी हमारे आइडेंटिफायर के नेम में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, हमारे आइडेंटिफायर का नेम क्या हो सकता है? एज 1। एज 1 में क्या है? हमारे अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं ए, जी, ई, और डिजिट भी आ रहा है 1। अगर हम अपने आइडेंटिफायर का नेम रखते हैं रोल अंडरस्कोर
नंबर। तो ये रोल और नंबर हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं। और एक तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ रही है सेंटर में, अंडरस्कोर। तो हमारा जो आइडेंटिफायर का नेम होगा उसके अंदर हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को, डिजिट्स को और अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अंडरस्कोर का कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ए टू ज़ी, कैपिटल ए टू ज़ी एंड 0 to 9 डिजिट को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक और रूल हमारे पास आइडेंटिफाई का क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर की बात हो रही है। जब भी हमने अपना आइडेंटिफायर का नेम रखना है तो उसका जो पहला लेटर है वो सिर्फ क्या हो सकता है, या अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट, डिजिट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम का आइडेंटिफायर का नाम क्या होगा, एज। इट इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारे पास एक क्या है, अल्फ़ाबेट है। हम अपने आइडेंटिफायर का नाम रखते हैं रूम अंडरस्कोर रूम। अब हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट लेटर जो है हमारे आइडेंटिफायर का वो क्या है, अंडरस्कोर। तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी एन अंडरस्कोर। तो हमारा पहला लेटर क्या है, अंडरस्कोर। ये भी एक क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इसने रूल को फॉलो किया है। अगर हम अपने आइडेंटिफायर का नाम रखते हैं वन रूम, तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या आ गया है, डिजिट आ गया है। हम अपने आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं रख सकते, सिर्फ क्या रख सकते हैं, अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर। तो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक हो गया। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कीवर्ड और रिजर्व वर्ड के ऊपर ही है। टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। उन तमाम 32 कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप अपने वेरिएबल का नाम आई 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 एन, क्यों नहीं लिखा जाए, एन टी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है। इंट एक रिजर्व वर्ड है, इसको कभी भी हम आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं लिख सकते। तो हम पढ़ेंगे 32 कीवर्ड्स हैं, उन तमाम 32 कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे नहीं रख सकते। दो तरह के हमारे पास आइडेंटिफायर हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं? ऐसे आइडेंटिफायर ऐसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट फंक्शंस और लेबल्स के नेम जिनको सी के डेवलपर ने पहले से बना के रखा हुआ है और हम उनको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। इन आइडेंटिफायर्स के कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं और ये मीनिंग्स उनको किसने दिए हैं, सी के डेवलपर्स ने दिए हैं। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफायर्स को स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बोला जाता है। जैसा कि हमने पिछले भी लेक्चर्स में प्रिंट एफ, स्कैन एफ का नाम सुना था। तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है, स्कैन एफ एक फंक्शन है। ये दोनों फंक्शंस के नेम हैं। ये दो आइडेंटिफायर्स हैं। इनको किसने जो है वो रखा हुआ है, सी के डेवलपर्स ने रखा हुआ है। इनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स हैं। तो इस तमाम वो तमाम फंक्शंस, वो तमाम ले जो
नेम्स आइडेंटिफायर्स जिनको सी के डेवलपर ने पहले से ही किसी ख़ास पर्पस के लिए जो है वो आइडेंटिफाई के नेम के तौर पे रखा हुआ है, आइडेंटिफाई के तौर पे रखा हुआ है, उनको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बोला जाता है। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर ऐसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट फंक्शंस या लेबल्स के नेम होंगे जिनको कौन डिफाइन करेगा? यूज़र। A type of identifier that is defined by the programmer or user। ऐसे नाम जो हम डिसाइड करेंगे अपना प्रोग्राम लिखते हुए उनको यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर बोला जाता है। और इस किस्म के आइडेंटिफायर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल एज है, मार्क्स है, एक्स वाई जी ETC, ये तमाम आइडेंटिफायर्स हैं, इनको यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर बोला जाता है। आइडेंटिफायर्स का टॉपिक हमारा यहीं तक था। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स भी क्या हैं? दीज आर वर्ड्स इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। ऐसे वर्ड्स जिनको सी के डेवलपर ने पहले से डिफाइन किया हुआ है उनको कीवर्ड्स बोला जाता है। द मीनिंग एंड पर्पस इज डिफाइंड बाय द सी डेवलपर। इनको किस काम के लिए इस्तेमाल करना है वो भी सी डेवलपर ने पहले से बताया हुआ है। दीज कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूज़र। प्रोग्रामर या यूज़र इसको दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकता, वो सिर्फ इनको यूज़ कर सकता है। कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। इसको हम सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे जिस मकसद के लिए लिखे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास INT इंट एक कीवर्ड है, इसको हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है बेटा? ये जब भी हमने कोई नंबर टाइप की वैल्यू स्टोर करानी होगी तो हम इंट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सिर्फ इसको इसको इसका पर्पस सी लैंग्वेज में क्या है, जब भी हमने नंबर टाइप डाटा को स्टोर कराना है तो हम इंट की डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, ये इसका पर्पस है। हम सिर्फ इंट को यूज़ कर सकते हैं, हम इसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। कीवर्ड्स का जो सेकंड नेम है वो क्या है? रिजर्व्ड वर्ड। इसको रिजर्व वर्ड भी बोला जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने कीवर्ड्स हैं? 32। ये आपको MCQs में भी आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे आपको ये 32 कीवर्ड्स की लिस्ट दी गई है बेटा, ये आपने कीवर्ड्स याद कर लेने हैं। इनको याद करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट और फंक्शंस के नेम्स रखने हैं, जब हमने आइडेंटिफायर्स डिसाइड करने हैं, तो उन आइडेंटिफायर के नेम इनमें से कोई भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। तो आज तक बेटा यहीं तक हमारा लेसन था। फर्स्ट वन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, सेकंड वन ये जो हम कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको रिजर्व डिफाइन कीवर्ड की नेम से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन रिजर्व वर्ड के नेम से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से आपको MCQs आ सकते हैं। टोटल कितने कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स की एग्जांपल्स लिखें, या लिस्ट 2 कीवर्ड्स, लिस्ट 3 कीवर्ड्स, इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन आ जाता है।